हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने ये कहा था कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका डायग्राम बनाकर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना है कि हमने डायग्राम के अंदर क्या क्या बनाया है। सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक बीकर उठाते हैं। वो कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, ताकि इस वाले प्रोसीजर के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। इन द केस अगर इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्लास्टिक से पास नहीं होती तो अपन हमें हर्ट नहीं कर सकती। इस वजह से हम एक प्लास्टिक का क्या उठाते हैं, मग उठाते हैं, उसके अंदर वाटर को डाल देते हैं और उसी के अंदर अपन दो होल कर कर दो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। हमें पता होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोड्स कंडक्टर ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। एक को तो अपन क्या कहेंगे, एनोड, दूसरे को अपन क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। कितने वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया, 6 वोल्ट बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। जो एनोड की वायर है उसके अंदर अपन ने की भी लगा दिए ताकि हम हमारी इच्छा से उस वाले प्रोसीजर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं कि जो अपन ने दोनों इलेक्ट्रोड्स है वो बेसिकली अपन के वाटर के अंदर प्रेजेंट है और दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अपन टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। क्योंकि देखो कल लास्ट के अंदर अपन ने एक रिएक्शन लिखी थी। क्या रिएक्शन लिखी थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर वाटर टूटता है किसके अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर टूटा है H2 प्लस हाफ O2 के अंदर। कि हाइड्रोजन गैस बनती है और क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको नोट करने की है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी तो वो सराउंडिंग के अंदर लीक भी हो सकती है। इसी वजह से अपन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या देते हैं, टेस्ट ट्यूब देते हैं, ताकि जो भी गैस निकल रही है वो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टोर हो जाए। अब जैसे अपन इस प्रोसीजर को ऑन करते हैं तो इस प्रोसीजर के अंदर बेसिकली क्या है, अपन ने वाटर डाला है और वाटर के साथ कुछ एसिड के ड्रॉप्स भी डाले हैं। जैसे डाइल्यूट H2SO4 अपन ने यहाँ डाला है, ये डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अपन वाटर के साथ एसिड को क्यों मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इसी वाटर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। जैसे अपन डाइल्यूट H2SO4 का यूज करेंगे इस वाटर के अंदर तो इस वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही ये स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एनोड और कैथोड के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एनोड के ऊपर बेसिकली ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी और कैथोड के ऊपर क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पर अपन की हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, यहाँ पर अपन की एनोड गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन के अंदर एक चीज नोट करने की है कि अपन एक कंपाउंड वाटर का उठाया जिसके अंदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिला है और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिला है। सिंपली हम ये कहें कि जितनी कंसंट्रेशन अपन को हाइड्रोजन की मिलेगी उसकी हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन हमारे को ऑक्सीजन की मिलेगी। तो यहाँ पे देखो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है और उसने कितनी जगह को कवर किया है, यहाँ से लेकर इस वाली जगह तक क्या है, हमारी इस वाले ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस फिल है, हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। यहाँ पर देखते हैं तो सिर्फ हाफ ऑफ जगह के अंदर हमारे को ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्यों, उसका रीजन देखो, अपन का इक्वेशन है कि वाटर का मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाता है। इसके कारण हमारे कैथोड के अंदर हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन डबल मिलती है कंपेरेटिवली टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन जो अपन को एनोड के ऊपर मिलती है। अगर अपन यहाँ पर 2 लगा दे इस कंडीशन के अंदर देखो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स तो हाइड्रोजन गैस के हो जाएंगे और 1 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन गैस के हो जाएंगे। तो इस वजह से देखो अपन थ्योरेटिकली अपन ने ये लिखा है कि जब अपन एक कंपाउंड वाटर का उठाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के फॉर्म होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का फॉर्म होता है। तो सिंपली हम ये कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड एट द कैथोड इज अ डबल अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म एट द एनोड। तो अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि बेसिकली हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा फॉर्म होती है, डबल अमाउंट के अंदर फॉर्म होती है कंपेरेटिवली टू द ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन जो एनोड के ऊपर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो एक चीज सिर्फ अपन को नोट करने की है कि यहाँ पर वाटर की ब्रेकडाउन हुई, मगर किसकी वजह से हुई, इसकी ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की हेल्प की वजह से हुई, सॉरी ऑक्सीजन नहीं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प की वजह से हुई। इस वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अपन ने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई तो वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूट गया।
तो इस वजह से इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब उसके बाद देखो अपन के डिकम्पोजिशन का लास्ट टॉपिक है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब तो टूटना, मगर यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर होगा वो सनलाइट की हेल्प की वजह से होगा कि किसी रिएक्टेंट के ऊपर सनलाइट गिरेगी और वो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर क्यों चेंज हो रहा है, लाइट के कारण चेंज हो रहा है, इस वजह से अपन इस वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे हमारे बुक में देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हुए कि हम सिल्वर क्लोराइड को उठाते हैं, एक चाइना डिश के अंदर रख देते हैं, धूप के अंदर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। कुछ टाइम के बाद में आप उसका देखोगे, पहले तो उसका देखो व्हाइट सिल्वर कलर होता है, कुछ टाइम के बाद में आपको ग्रे कलर का कलर मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली सिल्वर क्लोराइड को जैसे अपन सनलाइट के अंदर रखते हैं तो वहां पर सनलाइट की हेल्प की वजह से सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाता है, जिस वजह से उसका कलर सिल्वर से चेंज होकर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली अपन का सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की हेल्प की वजह से टूट रहा है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा देखो सिल्वर ब्रोमाइड, इसे भी अगर अपन सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर टूट जाता है। ये वाला प्रोसीजर जनरली यूज किया जाता है व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी। जो व्हाइट और ब्लैक फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी होती है उस वाले प्रोसीजर के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप सीबीएसई के अंदर हो चाहे आप आरबीएसई के अंदर हो, दोनों कंडीशंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलोंग विद द रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो डिकम्पोजिशन के अंदर क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट हमारे टूट रहे थे। क्यों टूट रहे थे, क्यों, हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहे थे, चाहे वो हीट की फॉर्म के अंदर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म के अंदर हो। तो ऐसी रिएक्शन जो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उन्हें, तो उस वाली रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो सिंपली अपन क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है, या ऐसी रिएक्शन जिन्हें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को में चेंज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन वाली रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या जाते हैं अपन की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। ये सपोज करो देखो, एक और एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे अपन घर के अंदर चाय बनाते हैं। अब चाय बनाने के लिए अपन को देखो पानी और मिल्क, उसके साथ चाय पत्ती चाहिए होती है। अगर अपन तीनों को कंबाइन कर देंगे, मिक्स कर देंगे, क्या चाय बन जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं बनेगी। चाय तब बनेगी जब आप उस सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करवाओगे। तो देखो, चाय बनाने के लिए हमारे को हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो यहाँ पर देखो अपन का मिल्क, वाटर और चाय पत्ती बेसिकली चाय में तब कन्वर्ट होंगे जब उन्हें हीट दी जाएगी। तो इस वाली रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो सिंपली अपन क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन जो बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर वो एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, या लाइट की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, या वो हीट, लाइट या वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। गुड बाय फॉर नाउ, we will continue our class into the next video. Till to the date, goodbye.